ये पूरी फैक्ट्री यहाँ पर दूध का स्टोरेज किया जाता है और दूध का स्टोरेज करने के बाद इस कंटेनर में दूध को डालकर फाड़ कर पनीर बनाने की प्रक्रिया की जाती है। और इसके साथ ही यहाँ पर कई सारी चीज़ें मिली है जो आपत्तिजनक हो सकती है। हम आपको स्टोरेज की तरफ ले चलेंगे जहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें मिली है। दूध पैकेट्स के बड़े बड़े पैकेट्स जो कि हज़ारों की तादाद में है। इसके साथ ही तेल भी मिला है। जब यहाँ पर दूध और पनीर बनाया जाता है तो तेल का क्या काम? अभी एसडीएम सर का निर्देश मिला था कि यहाँ पर एफएसओ के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है। तो अभी मौके पर आने पर पता चला है कि एफएसओ यहाँ आए थे और सैंपल यहाँ से ले गए हैं। सबसे रोचक चीज़ जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ, जिसका इस पूरे फैक्ट्री में कोई काम नहीं है, वो आप देख के खुद हैरान हो जाएंगे कि आखिर इस फैक्ट्री के अंदर वो प्रोडक्ट, वो चीज़ क्या कर रही है। नमस्कार, मैं संजय, भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। और इस वक्त मैं पाटन विधानसभा के देवरी गांव के एक फैक्ट्री में खड़ा हूं, जिस फैक्ट्री में दूध और पनीर बनाने का काम चलता है। मगर सवाल ये है कि अगर दूध और पनीर बनाने का काम हो रहा है तो यहाँ मीडिया का क्या काम? तो काम ये है कि जो दूध और पनीर सप्लाई की जाती थी वो नकली है, ऐसा बताया जा रहा है। और इसी संदेह के आधार पर आज फूड विभाग की टीम यहाँ पर जांच करने पहुंची है और यहाँ का सैंपल भी कलेक्ट किया गया। ये पीछे जो आप मेरे देख सकते हैं, ये पूरी फैक्ट्री, यहाँ पर दूध का स्टोरेज किया जाता है और दूध का स्टोरेज करने के बाद इस कंटेनर में दूध को डालकर फाड़ कर पनीर बनाने की प्रक्रिया की जाती है। और इसके साथ ही यहाँ पर कई सारी चीज़ें मिली है जो आपत्तिजनक हो सकती है, क्योंकि एसिड मिला है, एसिटिक एसिड मिला है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि ह्यूमन बॉडी के लिए वो सही नहीं है। और देख सकते हैं कि खाद्य विभाग की टीम उस एसिड को जब्त भी कर रही है, क्योंकि इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इसके यूज़ करने के लिए आपको ग्लव्स का प्रयोग करना पड़ेगा और ये स्किन बर्न करती है, मतलब आपके स्किन को जलाती है। जब स्किन को जलाती है, अगर आप ग्लव्स यूज़ नहीं करेंगे तो यही एसिड अगर आपके पेट में जाएगी तो क्या रिएक्शन करेगी, आप सोच सकते हैं। आपको एक डाटा से अवगत कराते हैं। दरअसल पूरे देश भर में 15 लाख टन मिल्क प्रोड्यूस होता है और अगर उन सभी मिल्क का दूध बनाया जाए तो कुल 7 लाख टन पनीर बनेगा। मगर जो इंडियन मार्केट है उसमें पनीर इससे काफ़ी गुना ज़्यादा बन रहा है और इसके साथ ही हर साल दर साल 25% पनीर में वृद्धि हो रही है, मगर दूध में कमी हो रही है। अब दूध की कमी के बाद पनीर आ कहाँ से रहा है? तो पनीर इसी प्रकार के एसिड, तेल, दूध पाउडर और यूरिया का यूज़ करके नकली पनीर बनाया जा रहा है। खाद्य विभाग की टीम ने यहाँ पर दूध और पनीर का सैंपल लिया है। सैंपल की जांच के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ इस फैक्ट्री में हो रहा था, क्या कुछ इस फैक्ट्री में चल रहा था। हम आपको स्टोरेज की तरफ ले चलेंगे जहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें मिली है। दूध पैकेट्स के बड़े बड़े पैकेट्स जो कि हज़ारों की तादाद में है। इसके साथ ही तेल भी मिला है। जब यहाँ पर दूध और पनीर बनाया जाता है तो तेल का क्या काम? फैक्ट्री मालिक से जब हमने बात करने का प्रयास किया तो उनका कहना है कि उनका मिक्सचर बनाने का भी काम है और जहाँ मिक्सचर ये बनाते हैं वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए तेल के कंटेनर को जो है वो यहाँ लाके स्टोर किया गया है। मगर जो चीज़ें यहाँ पर मिल रही है, जो चीज़ें बरामद हो रही है, उससे देखकर कहानी कुछ और ही लगती है। ये तेल का कंटेनर है और सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में दूध पाउडर है, जो कि अलग अलग कंपनी के अमूल मिल्क पाउडर है, विलवा मिल्क पाउडर है और साथ में वाइट स्टार मिल्क पाउडर। और सबसे रोचक चीज़ जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ, जिसका इस पूरे फैक्ट्री में कोई काम नहीं है, वो आप देख के खुद हैरान हो जाएंगे कि आखिर इस फैक्ट्री के अंदर वो प्रोडक्ट, वो चीज़ क्या कर रही है। वो है यूरिया। यूरिया, भारी मात्रा में यहाँ पर यूरिया देखने को मिली है और इसके बारे में फैक्ट्री मालिक से जब हमने सवाल किया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम गार्डनिंग करने के लिए यूरिया रखते हैं। मगर इतनी मात्रा में यूरिया, वो भी उस जगह पर जहाँ पर फैक्ट्री का स्टोरेज हो रहा है। जब आपको पता है कि फूड विभाग की टीम कभी भी आपके यहाँ पहुँच सकती है, तो आप, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं वो हर चीज़ के एक पार्टीशन रखती है कि गार्डनिंग का सामान कहाँ रहेगा, स्टोरेज कहाँ होगा, प्रोडक्शन कहाँ होगा। मगर यहाँ पर सारी चीज़ें मिक्स होकर चल रही है। ये यूरिया है जो आमतौर पर देखा जाता है कि पनीर बनाने के काम में सबसे महत्वपूर्ण रोल यूरिया का रहता है। अब वो यूरिया यहाँ क्या करेगी, आगे आप वीडियो में सुनिए कि इस फैक्ट्री के मालिक ने क्या कुछ कहा है, अपने बचाव में क्या कुछ संदर्भ रखे हैं, क्या कुछ पक्ष रखा है। अब बड़ी खबर यह है कि देखने वाली बात है इस सैंपल ले जाने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है फूड डिपार्टमेंट के द्वारा। क्या ये पनीर नकली पाया जाता है या नहीं, एक बड़ा सवाल है। इस सवाल को लेकर हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक फूड विभाग हमें जवाब नहीं देता कि इस जांच में क्या मिला, क्या वो असली दूध था या नकली, क्या वो असली पनीर था या नकली। क्योंकि ह्यूमन बॉडी के साथ, इंसानी शरीर के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। खाद्य को लेकर, फूड को लेकर लोग लगातार कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं और अगर इस प्रकार की यूरिया से मिलावट वाली चीज़ें हम खाते रहेंगे, पीते रहेंगे,
तो बेशक हमारे शरीर को वो काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। तो भिलाई टाइम्स की टीम लगातार लगी रहेगी जब तक हमको ये खबर ना मिल जाए कि इस फैक्ट्री में जांच के बाद क्या रिपोर्ट सामने आई। बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद। यहाँ पे देमार गांव में एक कार्रवाई हुई खाद नकली पनीर और दूध की, क्या कुछ है? अभी एसडीएम सर का निर्देश मिला था कि यहाँ पर एफएसओ के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है। तो अभी मौके पर आने पर पता चला है कि एफएसओ यहाँ आए थे और सैंपल यहाँ से ले गए हैं। बाकी जो कार्रवाई है वो सैंपल का रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। सर नाम परिचय बता दें। मैं भूपेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार पाटन।